हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 26 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल सेलिब्रेट इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल? कौन सा राज्य भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर लाइट हाउस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट है ये, और ये इसका उद्देश्य है कि जो लाइट हाउसेस हैं उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में ट्रांसफॉर्म करना। ये जो फेस्टिवल है वो लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म कैंपेन का पार्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक कैंपेन है, एक प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है कि अक्रॉस कंट्री यानी कि पूरे देश में 75 लाइट हाउसेस को रिवैम्प करना। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आइज अलायंस? निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज अलायंस का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिया जो है फाइव आइज अलायंस का हिस्सा नहीं है। अभी ये जो अलायंस है वो चर्चा में है क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से ये फ्रंट में आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइव आइज अलायंस क्या है और इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। तो इसमें 5 कंट्रीज का बेसिकली एक अलायंस है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। तो ये पांचों नेम्स आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो है वो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है इन कंट्रीज के बीच में। इसको सबसे पहली बार ब्रिटेन और यूएसए के बीच में एक बेसिकली इन दोनों कंट्रीज के बीच का एक अग्रीमेंट है। फिर उसके बाद अदर कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया, जैसे कि कनाडा ने इसको ज्वाइन किया 1949 में, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया 1956 में इसका पार्ट बने। इंपॉर्टेंट अलायंस है, आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ये फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियाज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड अनाउंस्ड रिसेंटली? हाल ही में घोषित भारत का टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का जो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसको हाल ही में घोषित किया गया है, और ये स्टेट का 7th टाइगर रिजर्व बन गया है। तो जो स्टूडेंट्स एमपीपीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट का 7th टाइगर रिजर्व कौन सा है। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में है, तो वो हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, जहाँ पर 785 टाइगर्स हैं, वहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये जो टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बेसिकली 2 रिवर्स हैं, नर्मदा एंड यमुना रिवर का जो बेसिन है उस एरिया में ये रिजर्व है, वहाँ पर लोकेटेड है, बेसिकली फॉल करता है। और यहाँ पर इसके अंदर सिंगौरगढ़ फोर्ट भी लोकेटेड है। तो इस फोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एमपीपीसीएस की तैयारी करते हैं। अगर बात करें वेजिटेशन की, कौन कौन से वेजिटेशन है यहाँ पर, तो ड्राई डेसिडुअस टाइप फ्लोरा यहाँ पर मिलता है। Next question is, what is the name of world's second largest Hindu temple inaugurated in USA? संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्घाटित किए गए विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट बना है बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है यूएसए में। Next question is, which country's team has become first to hit 3000 sixes in ODI cricket? किस देश की टीम वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन टीम ने बेसिकली 3000 सिक्सेस को हिट कर दिया है और ये वनडे क्रिकेट मैच में, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए।
Next question is, QSAT researchers have discovered a new species of marine tardigrade is named after whom? क्यूसेट शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बेसिकली इस पर्टिकुलर मरीन एक एनिमल है ये टार्डिग्रेड, इसका नाम रखा गया। इसकी एक नई स्पीसीज को अभी हाल ही में डिस्कवर किया। किसने किया? तो ये रिसर्चर्स हैं कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है, इसके रिसर्चर्स ने एक नई स्पीसीज को मरीन टार्डिग्रेड की एक नई स्पीसीज को डिस्कवर किया है और उसका नाम रखा गया है हमारे देश के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनके नाम पर। कहाँ पर? रामेश्वर, तमिलनाडु में इसकी डिस्कवरी हुई है और जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ प्लेस है। इसका नाम क्या होगा? बैटली पीस कलामी। अगर हम बात करें टार्डिग्रेड क्या होते हैं, तो ये वाटर बियर्स होते हैं, बेसिकली माइक्रो एनिमल्स हैं जिनके 8 लेग्स होते हैं जो कि वाटर में ही पाए जाते हैं। इनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए जाना जाता है, इनकी रेजिलियंसी के लिए जाना जाता है और ये फर्स्ट नोन एनिमल हैं जो स्पेस में जिन्होंने सर्वाइव किया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और ये है इनकी इमेज टार्डिग्रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? अंत्योदय दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट करने के लिए हर साल अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से लीडर से एसोसिएटेड ये डे है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनसंघ के को फाउंडर रहे और जो आरएसएस है उससे एसोसिएटेड एक थिंकर रहे। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया 2014 में। Next question is, recently Indian PM laid foundation stone of International Cricket Stadium in which city? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखा, बेसिकली आधारशिला रखी और यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सिटी का नाम, कहाँ पर? वाराणसी में। इसकी टोटल जो कॉस्ट होगी वो होगी 450 करोड़। Next question is, India is signing an agreement with which country for acquisition of lithium? भारत लिथियम के अधिग्रहण के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है सो दैट कि वहाँ से जो लिथियम है उसको लिया जा सके, क्योंकि लिथियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए बेसिकली ये समझौता किया गया है। अगर हम बात करें कि लिथियम ट्रायंगल की, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिथियम ट्रायंगल, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो है लिथियम ट्रायंगल का एक पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या लिथियम जो अर्जेंटीना है वो लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, बोलीविया, चिले, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। और ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा लिथियम ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना, ये लिथियम ट्रायंगल को बनाती हैं। यहाँ पर लिथियम सबसे ज़्यादा जो है मिलता है। Next question is, who is the MD and CEO of HDFC Bank whose term has been extended for 3 years? HDFC बैंक के MD और CEO कौन है जिनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशिधर जगदीशन जो हैं वो HDFC बैंक के CEO हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है हाल ही में। RBI ने ये अप्रूवल दिया है और अब इनका जो ड्यूरेशन है वो कब तक रहेगा? 26 अक्टूबर 2026 तक रहेगा।
कल की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन लोकेटेड? कोपेनहेगन। Second question, recently a statue of Adi Shankaracharya is unveiled in which state of India? Correct answer will be MP. Third question, 14th Global Skills Summit is being conducted in which country? India. And fourth question, Ministry of Agriculture has launched an artificial intelligence chatbot for which scheme? तो correct answer हो जाएगा PM किसान स्कीम। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताया करिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट विल बी इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024? Second question, what is the venue for the event MotoGP Bharat 2023? Third, in which state UT Tungareshwar Wildlife Sanctuary is located? Fourth, Abraham Accord has been in news, is an agreement between which countries? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे, तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।